नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में नरेंद्र मोदी की 6 बड़ी अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको काफी सारी शानदार इन्फॉर्मेशन जानकारी भी मिलने वाली है। ऐसे में प्लीज वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज अगर पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी अचीवमेंट है महंगाई। हम सभी को पता है 2014 इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत से वादे किए गए थे, जिनमें से एक महंगाई भी थी। बट जब मैं यह आज वीडियो बना रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहते 8 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य पदार्थ और भी सभी अन्य चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे महंगाई इंक्रीज हुई है। लोग आज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2014 से पहले एलपीजी का सिलेंडर तकरीबन 410 रुपये से 500 रुपये के बीच में आते थे, बट आज के डेट में तकरीबन 1000 से ऊपर में आती है। वहीं अगर मैं दूध की बात करूँ तो 2014 से पहले 30 रुपये की आती थी, बट आज 50 रुपये की आती है। मस्टर्ड ऑयल की बात करूँ तो 2014 से पहले 108 रुपये में आती थी और अभी की डेट में 201 रुपये में आती है। पेट्रोल की बात करूँ तो 2014 से पहले 75 रुपये से कम में आती थी, बट आज की डेट में 100-110 रुपये के बीच में आती है। डीजल की भी यही स्थिति है। पहले जहाँ पे 45-50 रुपये में आती थी, आज के डेट में 100 रुपये के लगभग में आती है। सीएनजी की बात करूँ तो 35 रुपये आती थी, बट आज के डेट में 60 से 65 रुपये की आती है। इतना ही नहीं, मेडिसिन में भी 2014 के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी इंक्रीज हुई है। ऐसे में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारे देश की महंगाई इंक्रीज हुई है, ऐसे में ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही है। वहीं दूसरी बड़ी अचीवमेंट है रिलीजियस टेंशन इंक्रीज होना। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को गुजरात मॉडल की तरह विकसित करने का वादा किया गया था और आज बीजेपी बिल्कुल गुजरात मॉडल के तहत ही काम कर रही है। जिस तरह से गुजरात में दंगे के बाद नरेंद्र मोदी की एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में दुनिया के सामने पहचान पाया था, आज बिल्कुल हूबहू बीजेपी पूरे देश में एक कॉम्युनल वायलेंस के रूप में अपने राजनीति को चमकाने का काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 2019 के मुकाबले तकरीबन 94% कॉम्युनल वायलेंस इंक्रीज हुई है। वहीं अगर इस चीज़ को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में से कंपेयर करूं तो एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार 2006 से 2012 तक तकरीबन 5142 कॉम्युनल वायलेंस हुई थी। वहीं 2014 से लेकर 2020 में तकरीबन 5414 कॉम्युनल वायलेंस हुई है। ऐसे में ये भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसकी जो राजनीति होती है उसके तहत ये बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रही है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इकोनॉमी ग्रस्त होना। हम सभी को पता है डिमोनेटाइजेशन से पहले नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो रही थी, लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और कोरोना आने के बाद हम सभी को पता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। आज के डेट में हमारे देश की जीडीपी -8.2% है। अगर मैं इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के रूल में अगर इसे कंपेयर करूं तो 2009 से 2014 के बीच में अगर मैं सभी सेक्टर्स को मिला के बात करूं, जैसे कि डोमेस्टिक सेक्टर की बात करूं तो 25% की ग्रोथ थी, बट बीजेपी के रूल में 2014 से 2019 के बीच में 13% हो गई। ट्रैक्टर सेक्टर में 60% की ग्रोथ थी कांग्रेस के टाइम में, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 5% रह गई है। कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर में 10.5% थी, जो अब 9.7% हो गई है। सीमेंट सेक्टर में 7.18% थी, जो अभी 5.18% हो गई है। वहीं कांग्रेस के टाइम में इनकम टैक्स सेक्टर में तकरीबन 17.53% आती थी, जो आज के डेट में 16.85% ही आती है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स की बात करूँ तो कांग्रेस के टाइम में 13% आती थी और आज के डेट में 11% हो गई। आज हमारी इकोनॉमी -8 में है, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बट 2014 से पहले 7.8% इकोनॉमी थी, जो काफ़ी बेहतर थी। वहीं नरेंद्र मोदी की अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेरोजगारी। 8 साल में हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी इंक्रीज हो रही है, ये सभी को पता है। बट जैसा आज के डेट में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, ऐसे में समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है। आज के डेट में जिस तरह से पब्लिक सेक्टर्स को ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ऐसे में यह बेरोजगारी का दायरा और भी इंक्रीज होने वाला है।
ऐसे में ये नरेंद्र मोदी के लिए तो अचीवमेंट है, बट हमारे देश के लोगों के लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर मैं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में अगर कंपेयर करूं, 2004 से 2009 के बीच में 0.8% जॉब ग्रोथ इंक्रीज होती थी, जो 2009 से 2013 के बीच में इसकी थोड़ी सी इंक्रीज होकर 1% ग्रोथ रेट हो गई। बट जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2014 से लेकर 2018 के बीच में ये ग्रोथ रेट 0.2% हो गई, जो काफ़ी गिरावट देखने को मिला। वहीं 2018 से 19 के बीच में 0.9% डिक्रीज हुई। वहीं जब कोविड आई तो यह बात पूरी तरह से हाथ से निकल करके बेरोजगारी दर 10.6% हो गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे देश में हर साल तकरीबन 25 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं नेक्स्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट है जुमलेबाजी। हम सभी को पता है 2014 से पहले हमारे नरेंद्र मोदी हमारे यूथ के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे वादे किए थे। बट जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति को चमकाने की काम कर रहे हैं, ऐसे में हमारे देश के युवा हल्ला बोल जैसे बड़े बड़े संगठन ने नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर जुमला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया और यह हर साल जुमला दिवस बनाया भी जाता है। इसके पीछे रीजन है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले प्रोमिसेस किए थे वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया गया। अगर मैं इसको रिपोर्ट्स के आधार पर बात करूँ, काला धन वापस लाना, इकोनॉमी इंक्रीज कराना, अच्छे दिन, स्मार्ट सिटीज़, महंगाई, रोजगार, जॉब, भ्रष्टाचार और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले वादे किए थे। और सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट है फॉरेन ट्रिप। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 118 फॉरेन ट्रिप पर जा चुके हैं, जिनमें से 63 कंट्रीज शामिल है। और इसके बीच में नरेंद्र मोदी द्वारा तकरीबन 2000 करोड़ की खर्च भी हो चुकी है और तकरीबन 4500 करोड़ तो एडवर्टाइजमेंट में ही ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे वर्ल्ड का टूर कर चुके हैं। ऐसे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नरेंद्र मोदी की ये 6 बड़ी अचीवमेंट आपको कैसा लगा। आप इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।